नमस्कार, वेलकम टू भारती पावर। दोस्तों, सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए। अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर अपने तरीके से देंगे। दोस्तों, आपने ये जो क्लिप देखी है ये आदमपुर एयरबेस की है, जहां पीएम मोदी ने पाकिस्तानी एजेंडे को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। अब यहाँ पे वो गए हैं, उन्होंने स्पीच दिया है और आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं वो S-400 की है, जिसको पाकिस्तानी ये क्लेम कर रहे थे कि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन आज पीएम मोदी वहां पहुंचे, उन्होंने स्पीच दिया, जो एयरफोर्स के जवान हैं उनके साथ मिले, बहुत सारी पिक्चर्स आई। अब इस पिक्चर को देखिए जिसके बैकग्राउंड में S-400 है, राफेल है, और आप इस क्लिप को देखिए जिसमें पाकिस्तानी कैसे बेशर्मी से झूठ बोल रहा है। Identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile, it's a high value thing, and you guard it. It's kind of a center of gravity. So we were tracking through our satellite imagery well before the hostilities, as we usually do. So we had pinpointed S-400. As you can see, we knew that this is parked. It's cheeseboard radar and the other part of the radar, the other constituents of the whole S4 battery. Slide. These coordinates, go back. These coordinates were ortho-rectified by our space department, so that you have a very precise engagement. Whenever you are throwing and employing long range vectors, you really need very precise coordinates so that you don't miss. So S-400 was at Adampur was targeted like that. तो दोस्तों, आपने इस क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी कैसे अपना एजेंडा चला रहे हैं, झूठा प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। अब आप एक और क्लिप देखिए जिसमें पाकिस्तानी के डीजी ISPR जो है वो भी इस बात को कह रहा है, और आज जो है मोदी ने इसको प्रूव कर दिया कि वो गलत है। फजाई और हवाई अड्डों में एयरफोर्स और एविएशन बेसिस सूरतगढ़, सिरसा, भुज, नालिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम फजाई और हवाई अड्डों में इंडिया ने भुज और आदमपुर में निशाना बनाया। एज वी स्पीक आदमपुर एयरफील्ड को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया है। आदमपुर एयरफील्ड, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अपने देखने वालों को बता दें कि पाक फौज ने आदमपुर एयरफील्ड को तबाह कर दिया है। आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया के लोग, डीजी ISPR जो है या पाकिस्तानी जो एयरफोर्स के जो जनरल है, स्पोक्स पर्सन है, वो क्लेम कर रहे थे कि आदमपुर एयरबेस को उन्होंने खत्म कर दिया है। सामने आपके सच्चाई है कि आज पीएम मोदी गए हैं, कल इनका क्लेम आया था, आज मोदी गए हैं और इनको गलत प्रूफ किए हैं। दूसरी चीज दोस्तों एक और है कि जो पाकिस्तानी है जिनका एजेंडा ये लगातार जो ट्विटर या बाकी जगहों पे चल रहा है, वो अब धीरे धीरे एक्सपोज होने लगा है, क्योंकि जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं उन्होंने इनसे प्रूफ मांगना शुरू किया है और इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है जो ये बातें कर रहे थे। अब एक और फनी क्लिप देखिए जिसमें पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि भारत का 70% जो ग्रिड है उसको उन्होंने हैक कर दिया और भारत के अंदर 70% एरिया में बिजली नहीं आ रही है। वो जो बच्चे लड़े हैं, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हैकर्स हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहां की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सब कुछ तो टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। अच्छा, अब जब ये क्लेम आया पाकिस्तानियों के साइड से तो PIB ने फैक्ट चेक किया और क्लियरली बोला कि ये फेक एजेंडा है पाकिस्तान का, और हम सबको पता है क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमको पता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तानियों ने एक और काम किया था कि आज तक और इंडिया टीवी का क्लिप उन्होंने यूज किया था जिसमें जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी जो एयरबेस है वो नष्ट हो गया है, हमारे ब्रह्मोस ने उनको तबाह कर दिया है, लेकिन पाकिस्तानियों ने उसको कट किया और ऐसा उसको यूज किया जैसे लग रहा था कि भारत का जो एयरबेस है उसको नष्ट किया गया है। बाद में इंडियन मीडिया के लोग जो हैं उन्होंने उस पूरे वीडियो को चलाया और जो एजेंडा था पाकिस्तान का वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। तो ये है पाकिस्तान की क्वालिटी की न्यूज मीडिया के क्लिप काट के। और आपको पता भी होगा कि जो DG ISPR का ऑफिशियल पेज है ट्विटर पे, उन्होंने क्लिप यूज किया था।
तो आप सोचिए कि क्या क्वालिटी है इनकी। जो पीपीटी यूज किया है उसका बहुत मजाक उड़ रहा है। अब दोस्तों एक और चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है वो उनकी देन है। तो अब उसका जवाब में मोदी का भी जवाब आया है, आप इस क्लिप के अंदर सुनिए, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत आपको मजा आएगा। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैसे ट्रंप को जवाब दिया है। इसके अलावा भारत ने ऑफिशियली इसको डिनाई किया है जो इनका क्लेम है। और एक और चीज हुआ कि भारत जो है यूएस का जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर भी टैरिफ लगा दिया है। तो ट्रंप ने जो रिलेशन खराब किया यूएस और इंडिया का, वो इनको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। दोस्तों एक और क्लिप है, आप इसको देखिए फिर हम बात करते हैं। If this treaty is tempered, if the water is diverted, if water is stopped, we'll treat it as an act of war. So we have a ceasefire today. The water issue is outstanding, and if it isn't resolved, Composite you're dialogue. saying composite dialogue. You're saying if it isn't resolved through composite dialogue, then this amounts to an act of war. So you're saying ultimately, if it's not resolved, you go back to war. Well, you see, in the nation's moments, there are certain times when you have to take some very serious decisions, as we did on 9th night. Now, अब आपने देखा कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पाकिस्तानी बात कर रहा है और एक्ट ऑफ वॉर की बात कर रहा है कि अगर पानी भारत रोकेगा तो एक्ट ऑफ वॉर है। तो बात यह है कि एक बार और करके ट्राई देख ले, फिर उनको समझ में आ जाएगा कि जो एक दिन के अंदर भारत ने उनके सारे एयर बेसिस को उड़ाया है, इसके बाद अब उनका क्या हाल होगा। दोस्तों एक और क्लिप है जिसमें पाकिस्तानी एक्सेप्ट करे, उसको आप देखिए। में शुरू हो गया कि इंडिया ने फिर फाइट बैक किया फौरी तौर पे। ये भी आपके हम नॉलेज में ला चुके हैं पहले। मेरा ख्याल है नहीं बताया आपको, हमारे थंबनेल में था कि मलीर कैंट को कराची में हिट किया, एक दो और स्पॉट्स को हिट किया गया विक्रांत से, बहरी जहाज से। दोस्तों आपने देखा कि एक तरफ जो पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर है वो ये बात कर रहा है कि जो भारत है अगर वाटर रोकेगा तो हम जंग लड़ेंगे,
और दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ बोला है कि टेररिज्म खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। इसके अलावा जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है वो इस बात को एक्सेप्ट करें कि आईएनएस विक्रांत ने कराची पे अटैक किया और उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो पाकिस्तानी बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए अपने एजेंडे के ऊपर और आज पीएम मोदी खुद अपने हाथ में ले लिए हैं कि पाकिस्तानियों को एक्सपोज करना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।